जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास है और ये विशेष रूप से उन सभी भक्तों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी अर्जी अभी तक बाबा तक नहीं पहुंची। आपने शायद सब कुछ किया होगा, मन्नतें मांगी होंगी, मंदिर जाकर शीश नवाया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आज का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम जरूर लिखें ताकि हमें यह पता चल सके कि बाबा की महिमा कहां कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, एक और बेहद खास बात कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, बाबा मेरे सारे काम बना दो। क्योंकि दोस्तों, यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि आपके दिल की आवाज है। और यह आवाज जब आपके मन से निकलकर बाबा के दरबार तक पहुंचती है तो उसे अनसुना नहीं किया जाता। याद रखिए, आपकी लिखी हुई हर लाइन बाबा तक पहुंचती है और वह आपकी पुकार को जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको एक बेहद आसान लेकिन अद्भुत चमत्कारी विधि बताने जा रहे हैं। और अगर आपने इस विधि को पूरी निष्ठा और सच्चे मन से कर लिया तो यकीन मानिए, बाबा आपके जीवन की हर परेशानी को पल भर में दूर कर देंगे। चाहे कर्ज का बोझ हो, धन की कमी हो, परिवार में तनाव हो या स्वास्थ्य की समस्या, यह उपाय आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की चमत्कारी लीलाएं हर घर तक पहुंचे तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो खाटू श्याम जी की तस्वीरें, मूर्तियां और उनसे जुड़े पवित्र उत्पाद नीचे दिख रहे प्रोडक्ट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं, ताकि आपके घर में भी बाबा की कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे, तब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उपाय सीधे आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह बाबा का ही बुलावा है जिसने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। बाबा ही चाहते हैं कि आप यह दिव्य उपाय करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे खास एकादशी के लिए, क्योंकि आने वाली 17 अक्टूबर की रमा एकादशी आपके भाग्य को बदल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो आने वाली 17 अक्टूबर रमा एकादशी पर किया जाना है। यह दिन केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि शास्त्रों और अनुभवों में इसे बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, उसकी पुकार सीधा उनके दरबार तक जाती है। और इस बार बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो भोग चढ़ाना है वह है खीर और तुलसी। जी हाँ दोस्तों, खीर को हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे सात्विक और पवित्र उपभोग माना गया है। यह भोग भगवान श्री कृष्ण से लेकर हर देवी देवता को अर्पित किया जाता रहा है। और जब इस खीर में तुलसी का पत्ता अर्पित किया जाता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी स्वयं श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है और खीर के साथ तुलसी का मेल बाबा श्याम को तुरंत प्रसन्न कर देता है। इसीलिए इस विशेष एकादशी पर यही भोग आपके जीवन के दुखों का अंत कर सकता है और अपार धन संपत्ति की वर्षा करा सकता है। अब जानते हैं इसे करने की विधि। सबसे पहले एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें
साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। कोशिश करें कि उस दिन आपका मन एकदम शांत और पवित्र बना रहे। घर के मंदिर को साफ करें और श्याम बाबा की तस्वीर या प्रतिमा को अच्छे से धोकर पुष्प और दीपक से सजाएं। एक आसन पर बैठ जाएं और श्याम बाबा का ध्यान करें। इसके बाद खीर बनाने की तैयारी करें। खीर बनाते समय ध्यान रहे कि मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। खीर बनाते हुए लगातार मन ही मन जय श्री श्याम का जाप करते रहें। जब खीर तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। ध्यान रखिए, तुलसी को कभी भी चाकू से ना काटें, बल्कि हाथ से ही तोड़ें। अब खीर और तुलसी का यह भोग थाली में सजा लें। थाली में दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। बाबा के चरणों में यह भोग अर्पित करते समय पूरे विश्वास के साथ कहें, बाबा, यह खीर और तुलसी आपके चरणों में अर्पित है। मेरी हर कठिनाई दूर कीजिए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि भर दीजिए और मुझे आपका सच्चा भक्त बनाए रखिए। दोस्तों, इस भोग के समय केवल औपचारिकता ना करें। बाबा से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी मित्र या परिवार के सदस्य से करते हैं। उन्हें अपने दिल की हर बात बताइए। चाहे कर्ज की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी ना लग रही हो, परिवार में कलह हो या मानसिक तनाव हो, जो भी मन में है वह साफ साफ शब्दों में कहें। बाबा से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही सब जानते हैं। जब आप भोग अर्पित कर रहे हो तब कम से कम 11 बार श्याम श्याम का जाप करें। यदि संभव हो तो ओम श्री श्याम देवाय नमः 108 बार जप करें। यह मंत्र आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता से भर देता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। इस दिन आपको बाबा से केवल मांगना ही नहीं है, बल्कि आभार भी व्यक्त करना है। जब आप प्रार्थना करें तो साथ ही यह भी कहें, बाबा, आपने अब तक मेरे जीवन में जितना दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। यह कृतज्ञता ही आपको और अधिक आशीर्वाद दिलाएगी। दोस्तों, इस उपाय का प्रभाव अत्यंत तेज है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस खीर और तुलसी का भोग लगाता है, उसके जीवन में बदलाव बहुत जल्द दिखाई देता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कर्ज अचानक उतर गया, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ, घर में झगड़े शांत हो गए और स्वास्थ्य समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगी। याद रखिए, ये उपाय केवल एक रीति रिवाज नहीं है, यह बाबा से जुड़ने का माध्यम है। खीर और तुलसी का यह भोग आपकी आत्मा को भी पवित्र कर देता है और बाबा की कृपा का द्वार खोल देता है। इस दिन जब आप भोग लगाते हैं तो मान लीजिए कि आप सीधे खाटू धाम में बैठे हैं और बाबा आपके सामने मुस्कुराकर आपकी अर्जी सुन रहे हैं। भोग अर्पण के बाद खीर का प्रसाद पूरे परिवार में बांटें, लेकिन पहले खुद बाबा का प्रसाद ग्रहण करें और फिर बाकी लोगों को दें। प्रसाद को कभी भी फेंके नहीं, उससे श्रद्धा से ग्रहण करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय किसी भी तरह का दिखावा ना करें, ना ही इसे किसी पर दबाव डालकर कराएं। यह केवल और केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है और बाबा श्याम केवल वही प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो दिल से की गई हो। अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय का असर और भी तेजी से हो, तो उस दिन एक संकल्प जरूर लें। जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं खाटू धाम आकर बाबा के दर्शन करूंगा और वहां भोग अर्पित करूंगा। दोस्तों, यह उपाय सरल है, आसान है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। खीर और तुलसी का यह भोग केवल 17 अक्टूबर की रमा एकादशी पर ही नहीं, बल्कि हर एकादशी पर किया जा सकता है। लेकिन रमा एकादशी का महत्व विशेष होता है, क्योंकि इस दिन स्वयं बाबा अपने भक्तों की अर्जी सुनने के लिए विशेष रूप से तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस दिन ये उपाय जरूर करें। अपने मन की हर बात बाबा को बताइए। विश्वास रखिए
कि आपके जीवन की हर अंधकारमय राह उजाले में बदल जाएगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और अपार धन की वर्षा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, आज की इस दिव्य चर्चा में हमने जाना कि कैसे आने वाली 17 अक्टूबर की रमा एकादशी पर खीर और तुलसी का भोग अर्पित करने से हमारे जीवन की हर परेशानी का अंत हो सकता है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि वह दिन है जब स्वयं बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जब आप इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ खीर और तुलसी का यह भोग अर्पित करेंगे, तो न केवल आपके कर्ज और संकट दूर होंगे, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। जो काम वर्षों से रुके पड़े हैं, वह पल भर में पूरे होने लगेंगे। बाबा श्याम का यही वचन है कि जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी पुकार जरूर सुनता हूँ। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि बाबा से केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं है। जब हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, तो हमें आभार भी व्यक्त करना चाहिए। खाटू धाम जाकर उनके चरणों में शीश नवाना, प्रसाद चढ़ाना और धन्यवाद कहना ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। क्योंकि बाबा से संबंध केवल लेने का नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का है। आप सभी श्याम प्रेमियों से यही निवेदन कि इस एकादशी को खाली हाथ ना जाने दें। सुबह उठकर स्नान करें, मन को शांत करें और बाबा की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर यह भोग अर्पित करें। दिल से प्रार्थना करें, अपने मन की सारी बात बाबा से कहें। याद रखिए, बाबा आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, आपके दुखों के साझेदार हैं। आपकी हर छोटी बड़ी बात सुनते हैं और उसी हिसाब से कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुना और इसमें बताई गई विधि को सच्चे मन से अपनाया, तो यकीन मानिए, बाबा आपको निराश नहीं करेंगे। आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, आपके घर में खुशियों की वर्षा होगी और आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से आग्रह है, जितना हो उतने श्याम प्रेमियों तक पहुंचाएं। इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस दिव्य उपाय का लाभ ले सकें और बाबा श्याम की कृपा से जुड़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो खाटू श्याम जी की तस्वीरें, मूर्तियां और उनसे जुड़े उत्पाद नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से आप हमें सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम और भी सुंदर भक्ति से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से हर अंधकार मिटाकर नई रोशनी भर दें, आपके दुखों को दूर करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।